दोस्तों, जैसे ही सैयारा मूवी रिलीज होती है तो इसे हफ्ते भर के अंदर पूरे देश में होड़ जैसे मच जाती है। इसे देखने के लिए भारी तादाद में जो है भीड़ इकट्ठा हो जाती कि टिकट ही नहीं मिलते थे। और इसी क्रम में एक लड़की बार बार लगातार देखने जाने के लिए प्रयास करती, टिकट के लिए लाइनों में लगती है, लेकिन उसे टिकट ही नहीं मिलता था। एक लड़का डेली देखता था उस लड़की को। 3 दिन हो गए थे लगातार उसको टिकट नहीं मिल रहा होता है। फिर वो उस मैडम से पूछता है कि क्यों मैडम, मूवी देखने आई हैं, क्या टिकट नहीं मिला है? तो वो बहुत जो है खपा हो जाती है। उसे ऐसा लगता है कि सारा गुस्सा इसी के ऊपर फोड़ दूं, लेकिन फिर वो शांत रहती है और कहती है हाँ, नहीं मिला टिकट। तो कहते हैं मैं भी आज 3-4 दिन से लगातार देख रहा हूँ, मुझे तो बहुत अच्छी लग रही है, देखना चाहोगी क्या? तो कहे देखने के लिए तो आई हूँ यहाँ। तो कहो अगर कहो तो मैं व्यवस्था कर दूँ। तो बोलती अगर कर दोगे तो बहुत बड़ी मेहरबानी होगी। उसके बाद वो लड़का उसको फिल्म दिखाता है, ऐसी फिल्म दिखाता है कि आप सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दोस्तों, कहानी अगर अच्छी लगी तो लाइक करके शेयर करके जाना दोस्तों। कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आइए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, मैं राजू पालाज की जो सच्ची घटना आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये गोरखपुर से स्टार्ट होती है। गोरखपुर की एक लड़की है जिसका नाम है श्वेता, और वो एमए की पढ़ाई करती थी। अपने माता पिता की एक दो संतानें थी, एक लड़का था और एक लड़की। लड़की को बेहद प्यार करते थे। लड़की पढ़ने में बहुत ही तेज और स्मार्ट थी, अव्वल दर्जे की पढ़ाई कर रही थी। वो एमए की पढ़ाई उसकी चालू थी। और इसी समय में 18 जुलाई को जैसे ही सैयारा मूवी रिलीज होती है तो जो लोग देखता था वो उसकी तारीफें ही बताता था। तो यही क्रम में जब लड़की के कानों में सुनाई दी एक सैयारा मूवी बहुत ही हिट हो गई है, और देखते ही देखते सिनेमा घरों में लाइन लग जाती है, टिकट मिलता ही नहीं था। तो उसी क्रम में वो लड़की भी कोशिश करती है कि मैं भी देखने जाऊंगी, और प्रयास करती है। 22 तारीख को जाती है, टिकट नहीं मिलता। 23 को जाती है, टिकट नहीं मिलता। फिर 24 को जाती है, लगातार जो है। तब उसे एक लड़का मिल जाता है जिसका नाम अजय राय होता है। अजय राय भी अपने घर का इकलौता लड़का होता है, और वो भी मूवी देखने का बहुत शौकी होता है। लेकिन जैसे वो देखता कि ये लड़की आज 3 दिन से लगातार इसको टिकट मिलता ही नहीं है, ये मुझसे ज़्यादा जो है शौकीन है देखने के लिए। जब उससे पूछता है तो बताती कि मुझे टिकट ही नहीं मिला, आज 3 दिन से लाइनों में लगी हूँ, धक्के खा खा कर परेशान हो गई, आज तो गिर गई हूँ, मेरे पैर में भी लग गया है, तो इसीलिए हताश होकर बैठी हूँ। तो कहती है मेरे पास एक टिकट है, एक मेरा दोस्त नहीं आया, अगर आप देखना चाहो तो उसकी दर पर देख सकते हो। तो कहती है आपके दोस्त का बहुत बहुत शुक्रिया, वो नहीं आया, उसके दर पर आप मुझे दिखा रहे हो, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो वो लड़की को लेकर अंदर चला जाता है। जैसे ही चला जाता है, सैयारा मूवी स्टार्ट होती है। उसके बाद इंटरवल आता है। इंटरवल आने के बाद जो है लड़का कहता कुछ खाओगी पियोगी? बोलता नहीं नहीं, कुछ नहीं खाऊंगी। जो लड़की श्वेता रहती है वो कहती है नहीं, कुछ नहीं खाऊंगी। लड़का बाहर जाता है, दो कोल्ड ड्रिंक लाता है, और उसके बाद जो बर्गर वर्गर लाता है, दोनों खाते पीते हैं। उसके बाद फिर जब कहानी स्टार्ट होती है तो देखते देखते भावुक हो जाते हैं, और एक दूसरे का हाथ पकड़ थाम लेते हैं, थाम के बैठते हैं, देखते हैं। उसके बाद कहानी खत्म होती है, इंटर छुट्टी हो जाती है, सब लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। उसके बाद जो है फिर एक दिन उस लड़की का मन करता है। लड़का तो उसके बाद बराबर 4-5 बार देखता है, लेकिन लड़की का मन फिर करता है देखने के लिए, तो फिर वो आ जाती है। उस दिन भी जब वो लड़का देख लेता है, अजय देखता है श्वेता का हो, तो तुरंत अपनी ओर बुला लेता है और उसका हाथ पकड़ कर जो है टिकट ले लेता है, और फिर अंदर चले जाते हैं। फिर देखते हैं, देखते ही देखते फिर दोनों पहले से ही गले में एक दूसरे का हाथ रख कर जो है एकदम जैसे प्रेमिका, जैसे प्रेमी प्रेमिका जैसे बैठते उस तरह बैठ कर जो है दोनों मूवी देखते हैं। एक दूसरे का नंबर आदान प्रदान करते हैं। उसके बाद जो है जब फिर छुट्टी हो जाती है, फिर अपने अपने घर चले जाते हैं। शाम को जो है श्वेता लगाती है फोन कि सयारा मूवी तो बहुत अच्छी थी, लेकिन मुझे आपका स्वभाव भी बहुत अच्छा लगा है। तो लड़का बोलता है कि एक बात बताऊं जो आपसे मैं छुपाना चाहता, बताना नहीं चाहता, लेकिन आज बताना चाहता हूं कि जो उस दिन मैंने तुम आपको मूवी दिखाई है, मैं आपको देख कर ही उस लड़के को मना कर दिया हूं, क्योंकि जिस लड़के का मैं टिकट लेकर आया था, मैं उसे बुलाया था कि मैं तुझे मूवी दिखाऊंगा, लेकिन तुम्हें देख कर मुझे ऐसा लगा और मेरे दिलो दिमाग में आप छा गई हैं, इसलिए मैं उसको मना कर कर आपको जो है मूवी दिखाया हूँ। तो कहती है कि इतना मुझसे कैसे चाहते हो, मुझे जानते भी नहीं थे, लेकिन अपने दोस्त के क्यों मना कर दिया? वो कहती है देखिए, जब दो दिल जो है आपस में एक दूसरे को मिलते हैं तो
एक कुछ एक्टेशन हो जाता है और वैसा मुझे भी हो गया। मैं तुम्हें एक ही नज़र में देख कर जो है दीवाना हो गया और मैं दिलो जान से आपको चाहने लगा हूँ। और इसलिए मैं कहता हूँ फिर आप कल आओ, फिर देखते हैं। फिर अगले दिन बुला लेते हैं और फिर वो देखते हैं। लेकिन इसी बीच किसी की नज़र पड़ जाती, जो श्वेता होती है, उसका कोई सगा संबंधी होता है। वो भले ही दुपट्टा उपट्टा बांध के अंदर प्रवेश करती है, लेकिन कोई सगा संबंधी होता है जो उसकी चाल से, राव रंग से सब उसको पहचान जाता कि हो ना हो ये श्वेता ही है। और उसके पिताजी से जाकर बता देता है कि मैं आज मूवी देखने गया था सैयारा मूवी, बहुत ही अच्छी होती है, लेकिन इसी बीच मुझे आपकी लड़की दिखाई दी है किसी अन्य लड़के के साथ, जो है वो गले में हाथ डालकर एक दूसरे के साथ जाते हुए मुझे दिखे हैं और मैं भली भांति उसको पहचानता हूँ। जब इतना सुनते उसके घर वाले, तो घर वाले पूछते हैं शाम को जब ये जाती है स्कूल से, स्कूल का बहाना करके जाती थी क्योंकि मैं पढ़ाई करती थी, 12 से 3 मूवी देखती थी, 3 बजे कॉलेज बंद होता था, वो घर जाती थी, तो किसी को शक भी ना होता था, ऐसे ऐसे हिसाब से वो काम करती थी। लेकिन जब उसके शाम को वो बैठती घर में पहुंचती है तो उसके पिताजी पहुंचते हैं, बेटी अब तू 22-23 साल की हो गई, सारी जिम्मेदारी तेरे कंधों पर है, तू अच्छा बुरा का सब जानती भी है, तुझे अब बच्ची नहीं रहेगी कि मैं तुम्हें बताऊं, लेकिन जो तुमने आज काम किया है बेहद शर्मनाक है। किसी लड़के के साथ क्यों देखने गई? क्या हम मना कर देते? अगर तुम्हें देखना ही था तो तुम्हारी एक भाई था, तुम्हारी माँ थी, अपनी सहेलियों को ले लेती। क्या कोई मना कर दिया तुम्हें मूवी देखने से? हमने तो कभी तुम्हें नहीं मना किया। जब इतना सुनती है, हमने तुम्हें इतना प्यार किया है, इतना पाल पोस कर बड़ा किया है, इस इतना समझाया बुझाया है, क्या इसी दिन के लिए है? ये पगड़ी जो आज सर पर है, क्या इसका तुम्हें सम्मान भी नहीं है? लड़की की आंखों में आंसू आ जाते हैं कि मेरा सीधा साधा पिता है, आज मुझे सुना रहा है, जीवन में मुझे कभी एक लफ्ज नहीं कहा, लेकिन आज मुझसे गलती हो गई है। उसके बाद जो है वो अंदर चली जाती है। फिर वो शाम शाम को अजय के पास फ़ोन लगाती है कि मूवी तो बहुत अच्छी थी, लेकिन जो आज हमारे पिताजी ने कहा है, मुझे बहुत अफसोस है, किसी ने हमको देख लिया था और मेरे पिताजी से आकर बता दिया, मेरे पिताजी ने बहुत बुरा भला मुझे कहा है। तो बोलते हैं वो तो ठीक है, लेकिन मुझे सुबह शाम आपका ही चेहरा दिखाई देता है और तुम्हारे बिना मैं पागल हो जाता हूँ जब तक नहीं देखता हूँ। बोलता है ऐसा ऐसा क्यों बता रहे हो? ऐसा तो नहीं है मेरे अंदर कुछ। बोलता हो ना हो, लेकिन मुझे ऐसा देख कर लगता है कि तुम्हारे बिना मैं जी भी नहीं पाऊंगा। दोनों में प्यार भरी बातें होने लगती हैं। कहीं ना कहीं दोनों के दिलों में एक दूसरे के लिए प्रति प्यार हो गया था, जा गया था। लेकिन जो लड़की का छोटा भाई होता है, अनिल होता है, उसे ये सुनकर काफी गुस्सा आ जाता है और वो अपनी बहन पर नजर रखने लगता है। जब नजर रखने लगता है तो फिर दोनों में बात होती है। फिर वही मूवी देखने के लिए चौथी बार जब जाते हैं, चौथी बार जब वो तैयारी करते हैं और अंदर जाते हैं, तो उसका भाई और 3-4 उनके दोस्त होते हैं, वो अंदर जाते देख लेते हैं। लेकिन जब बाहर निकलते हैं तो उस लड़के की इतनी धुलाई कर देते हैं। जो अजय रहता है वो एक राइस खानदान का होता है, उसका पिता जो है राजा राम राय होते हैं और वो बहुत बड़े बिजनेसमैन होते हैं। एक इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान होती, काफ़ी लोग उसके दुकान में जो है काम करते थे, वो होल सेलिंग का काम होता था उनके दुकानों में। तो बहुत बड़े बिजनेसमैन का बेटा होता है, उसको इतना मार कूट देते हैं। उसके बाद जो है काफ़ी बीच बचाव करते हैं, जो वहाँ का स्टाफ रहता, जो वहाँ के गार्ड रहते, सब बचाव करते हैं। उसके बाद लड़की भावुक हो जाती है, रोने भी लगती है, क्योंकि उसकी खातिर वो लड़का मार खाया था। और वो जो घर घर आते हैं तो घर में उसका पिताजी भी उस लड़के को डांटता है, अपने लड़के को डांटता है कि तुमने ऐसा क्यों किया, उस लड़के को क्यों मारा? तुम अगर देख ही लिए तो हमसे बताते, हम लड़की को समझा भी बुझा देते हैं। कहा हम आपने तो उस दिन भी समझाया था, लेकिन ये फिर नहीं मानी है, हमारी इज्जत को मट्टी में मिलाने में लगी है। इसका पैदा होना ही अपराध है, क्योंकि जब इतनी पढ़ी लिखी है, इसको समझ में नहीं आता कि बाप की इज्जत, माँ की इज्जत क्या होती है। ये इज्जत को कुचलना चाहती है, तो हमसे बर्दाश्त नहीं हुआ। तो वो अपने बेटे को डालते कि देखिए ऐसी बात नहीं है, बच्ची समझदार हो गई है, अच्छा बुरा का सब वो फर्क जानती है, तो आपने बहुत गलत किया है। वो अपने बेटे को ही डांटते हैं। उसके बाद जो है बेटी को भी कुछ 2-4 बातें कहते हैं। बेटी को बहुत तकलीफ होता है, लेकिन अब जो गलती हो गई सो हो गई। फिर जो है शाम को जो वो लड़के से बात करती है और सॉरी कहती, देखिए मेरे भाई ने जो किया उसके लिए बहुत सॉरी, मैं बोलती दिल से बोलती हूँ, माफ़ कर दीजिए भाई है,
मुझसे भी गलती हो गई। देखिए किसी का भाई हो अगर किसी अपनी बहन को देख लेगा तो उसको भी दुख होता है। इसलिए वो जो किया आप सो किया, आप क्या कह सकते हैं इसमें। लेकिन जो अजय राय रहता है वो अपने पिताजी से साफ साफ लफ्जों में कह देता है कि पिताजी अगर मैं शादी करूंगा तो वही लड़की से शादी करूंगा जिस लड़की के साथ मैं मूवी देखने जाता हूँ। मुझे वो लड़की बहुत पसंद है, बहुत ही अच्छी है, नेक दिल की है और हमारे उसके बीच जो है कभी जो है कोई गलत काम नहीं हुआ है। इसलिए मैं उसे दिल से चाहता हूँ और शादी भी उससे करना चाहता हूँ। इधर लड़की का जो पिता होता है बिंदेश्वरी प्रसाद होते हैं, वो जो है अपनी लड़की के लिए कहीं रिश्ता देखने स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि ये लड़की का चाल चलन देख के सोचे कि अब अच्छी बात नहीं है, जून जमाना खराब है, इसलिए अब कहीं इसकी शादी कर दिया जाए। वो लड़के देखना 2-3 लड़के देख लेते हैं, उसके बाद जो है लड़के के लिए बुलावा भेजते हैं कि आप भी आइए देख लीजिए। इसी बीच जो है जो लड़के का पिता अजय राय का जो पिता होते हैं बड़े बिजनेसमैन हो, तो वो अपनी 4 व्हीलर से स्कॉर्पियो से 3-4 लोग जो है उस लड़की के दरवाजे पहुंच जाते हैं। जब स्कॉर्पियो खड़ी होकर देखते हैं दरवाजे पे तो उसके पिता थोड़ा गरीब होते हैं, मीडियम फैमिली से होते हैं, तो वो भावुक हो जाते हैं, डर जाते हैं कि शायद उस दिन उस लड़के को मारा था वही आज कुछ कहने तो नहीं है या हमें मारने पीटने तो नहीं आए हैं। तो जब वो बाहर निकलते हैं तुरंत दुआ सलाम करते हैं, नमस्ते करते हैं, आदर स्वभाव से बुलाते बैठाते हैं। तो जो अजय राय के पिताजी होते हैं तो बोलते हैं मैं उसी लड़के का पिता हूँ जिस लड़के को आपके लड़के ने मारा है, या जिस लड़की के साथ जिस आपकी लड़की के साथ मेरा लड़का मूवी देखने गया था, मैं उसी लड़के का पिता हूँ, अजय राय का पिता हूँ। एक बात आपसे सलाह मशविरा करने आया हूँ, अगर आप मेरी बात को माने तो मैं उस बात को रखने के लिए यहाँ आया हूँ, क्योंकि जो मेरा लड़का अजय राय है वो कहीं ना कहीं आपकी लड़की को पसंद करता है और उससे ही शादी करने का वादा किया है और मुझसे भी कह रहा है कि मैं शादी करूंगा तो उसी से करूंगा। तो मेरा इकलौता लड़का है, मैं चाहता हूँ कि आपकी लड़की अगर हम उसको योग्य हैं तो आप अपनी लड़की हमें दे दीजिए, हम उसे बहू बनाकर ले जाना चाहते हैं। अगर आपकी सहमति हो आपने अपने घर में पूछ लीजिएगा सबसे। तो कहते हैं ठीक है, हम इस बात पर विचार करेंगे, अपने घर वालों से बैठकर बात करेंगे। जो लड़की के पिता होते हैं वो बोलते हैं कि हम विचार करेंगे, विमर्श करेंगे, फिर आपको बताएंगे। उसके बाद जो है शाम को जो है सब लोग उसके लड़की का छोटा भाई इकट्ठा होता है, उसका जो माँ बाप सब लोग इकट्ठा होते हैं। तो फिर राय मशविरा करते हैं कि देखिए जिस लड़के के साथ ये मूवी देखने गई है, अगर वो लड़का सही हो, अच्छे खानदान से हो, अच्छे घर का हो, तो क्यों ना रिश्ता उसी के साथ कर दिया जाए। तो जो लड़की होती है वो बड़ी भावुक हो जाती है। माता भी एग्री कर लेती है कि हाँ कहीं ना कहीं अगर लड़की लड़के को पसंद करती है, लड़का लड़की को पसंद करती है, दोनों की राजी मजा है, रजामंदी है, तो ठीक है कर दिया जाए। ये अच्छी बात है क्योंकि दोनों एक दूसरे को चाहते भी हैं। अगर कहीं बाहर करेंगे तो मन मुटाव हो जाएगा, छोड़ छाड़ के अगर या भाग ही जाएंगे तो हमारी इज्जत और मिट्टी में मिल जाएगी। इससे अच्छा है कि दोनों अगर के माता पिता राजी हैं और लड़के लड़की राजी हैं तो क्यों ना शादी कर दिया जाए। दोनों की सहमति बनती है और जो रिश्ता तय हो जाता है और उसके बाद जो है दोनों की तारीख पक्की हो जाती है और शादी होने वाली। दोस्तों इस पर आपकी क्या राय है, क्योंकि दोनों के परिजन राजी हो गए हैं, कहीं ना कहीं शादी की तारीख भी फिक्स हो जाती है और ये सितंबर में उनकी शादी होने वाली है, यही सितंबर में नवरात्रि में। दोस्तों इस कहानी से आपको क्या सीख मिली है? अगर कुछ सीख मिली हो तो कमेंट में ज़रूर बताना और आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं अपना नाम पता लिख देना दोस्तों, और वीडियो को लाइक कर देना, अच्छी लगे तो शेयर कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। हम फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, हम यही कामना करते हैं। धन्यवाद, जय हिंद। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।